हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, तो चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। और लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था ये पहले जानते हैं। सर लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था आईएमएफ के लैंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स, आईएमएफ और इंडिया का रिलेशन, इंटरनेशनल लिक्विडिटी और स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये हमने डिस्कशन किया था। आज क्या पढ़ने वाले हैं सर? हम आज वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में डिस्कशंस करने वाले हैं, उसकी चर्चा करने वाले हैं। और वर्ल्ड बैंक ग्रुप में प्राइवेट बॉडीज और गवर्नमेंट बॉडीज दोनों हैं, तो आज हम गवर्नमेंट बॉडीज की चर्चा करेंगे जो कि है जी आईबीआरडी और आईडीए। चलिए करते हैं शुरुआत, है ना, क्लास की। चलते हैं क्लास में। आई क्या कह रहा है, देखिए जी, हम लोगों को क्या पता है कि बुक से पहले हम लोग कहाँ चलते हैं? अपन चलते हैं नोट्स में, क्योंकि नोट्स है तो मुमकिन है सब कुछ। आई क्या बोल रहा है, देखिए जी, वर्ल्ड बैंक और इससे रिलेटेड क्या है, डेटाज है, उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं। वर्ल्ड बैंक की हिस्ट्री आया कैसे था, आईएमएफ आया कैसे था, इसके रिलेटेड वीडियो, इससे 2-3 वीडियो से पहले हमने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, उसमें देखिए वर्ल्ड बैंक एंड इंट्रोडक्शन, वहां आपको डिटेल में इसके बारे में समझ में आ जाएगा। आइए, वर्ल्ड बैंक क्या है जी? वर्ल्ड बैंक देखिए, बेसिकली वर्ल्ड बैंक सिर्फ एक को कहा गया है, लोग आईबीआरडी को वर्ल्ड बैंक कह देते हैं, लेकिन वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें तो आईबीआरडी और आईडीए ये दोनों मिलकर बनता है जी वर्ल्ड बैंक। और आई देखिएगा, वर्ल्ड बैंक कब स्टैब्लिश हुआ ये पता है आपको सर? 27 दिसंबर 1945 यानी 27 दिसंबर 1945 को केम इनटू फोर्स कब है? 1946 में। और आईएमएफ कब आया था सर? 1947, 1 मार्च 1947 में। और ये उसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी? वाशिंगटन डीसी। ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये आपके वर्ल्ड बैंक के, ये एक एक करके समझते हैं। कहता है सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जी, एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी। जिस भी देश में एक्सट्रीम पॉवर्टी है वहां उसको क्या करना? खत्म करना। दूसरा क्या है? कह रहा है एंगेज विद द मिडिल इनकम कंट्रीज बोथ एज ए क्लाइंट एंड एज अ शेयर होल्डर्स। दोनों तरीके से आप क्या इंगेज हो जाना, किसमें? मिडिल इनकम कंट्रीज में। इसको डेवलपिंग कंट्रीज बोल सकते हैं, नहीं हाँ जी, या अंडर डेवलप। कह रहा है फंडिंग टू वार इकोनॉमिक डिवास्टिंग कंट्रीज। जो कंट्रीज वॉर की वजह से डिवास्टेटेड हो गई हैं, खत्म हो गई हैं, या उनकी इकोनॉमी बहुत नीचे चली गई हैं, तो वैसी इकोनॉमीज में क्या करना? फंडिंग करना। और क्या ऑब्जेक्टिव है लास्ट? नहीं, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है जी इसका, ये आपको बताया गया है कि कितने साल में आपको लोन को रीपे कर देना है। उसकी जो ईयर्स है वो कितने साल की है? 20 साल की है। और 5 साल के लिए आपको ग्रेस पीरियड दिया जा रहा है। तो बोल रहा भाई इंटरेस्ट रेट क्या होगा? तो बोला लिबोर जो चल रहा होगा वो, और प्लस 0.40%। लिबोर क्या होता है? लंडन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। जो ये रेट है, ये रेट को इंक्लूड करने के बाद 0.40% रेट। ये रहा जी आपके ऑब्जेक्टिव्स और रीपेमेंट क्राइटेरिया। अब आइए जी वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में समझते हैं। देखिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 बॉडीज हैं। एक है आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। एक है आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। एंड और उसके बाद ये दोनों बॉडी क्या है जी? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड बैंक की, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्ल्ड बैंक की भी 3 बॉडी है। ये मिलाकर वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनता है। पहला क्या? आईएफसी, दूसरा आईसीएसआईडी और तीसरा मिग्गा। इसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। आज हम आईबीआरडी और आईडीए के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। आइए जी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कब आया जी? 27 दिसंबर 1945 को। क्या क्यों है, क्या करता है? कहता है हेल्प करता है रीबिल्ड कंट्रीज डिवास्टेटेड बाय वर्ल्ड वॉर टू, फोकस शिफ्टेड फ्रॉम रिकंस्ट्रक्शन टू डेवलपमेंट। बोल रहा भाई साहब क्या करता है, जो कंट्री वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से खराब इकोनॉमिक सिचुएशन में आ गई है, उसको वो क्या करता है? रिकंस्ट्रक्शन से लेकर डेवलपमेंट तक के जितने प्रोसीजर्स होते हैं वैसे देश को फंडिंग करने का काम करता है। ये जी फंडिंग देता है, बिल्कुल। सर आईडीए क्या करता है? तो आईडीए जो है वो देखिएगा वो किस कंट्रीज के लिए है? आपका डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। आईडीए जो है जी पुअर कंट्रीज लोग के लिए। कह रहा है क्या? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। कब आया? कह रहा है 1960 में। इसको और हम लोग बोलते हैं जी सॉफ्ट लोन विंडो। पूछा गया सवाल है जी, सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है। कितने कंट्रीज में है सर? 174 कंट्रीज में है। और फंडिंग टू लो इनकम कंट्रीज और पुअर कंट्रीज। जो कंट्रीज लो इनकम के एकदम कम है या गरीब देश हैं, है ना, नालायक अपना एक, उस कंट्रीज के लिए आईडीए क्या करता है? फंडिंग देता है। लोन का रिपेमेंट पीरियड कितना है जी?
25 से 38 साल तक आप उसको पेमेंट रीपे कर सकते हैं। मतलब अभी आप लिए तो 25 से 38 साल बाद तक आप रीपे करिए, फिर भी आप नहीं कर पाए तो 10 साल का आपको ग्रेस और देती है कौन, वर्ल्ड बैंक। इंटरेस्ट रेट क्या है जी, इंटरेस्ट रेट इसका 0% रहता है, 0% कंसेशनल लोन बोलते हैं इसको। और इसका सर्विस चार्ज क्या है, तो ये रहता है जी 0.05 से 0.075% तक रहता है। देखिए जी, ये था बेसिकली डेटा आपका क्या, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक ग्रुप के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का। आइए चलते हैं बुक में और एक एक की चर्चा डिटेल में करते हैं अपन, है ना। हाँ जी सर करेंगे। कह रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है द वर्ल्ड बैंक इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एंड इज अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप। किसका ग्रुप है, किसका मेंबर है, यूएनडीपी का, है ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप। कह रहा है द वर्ल्ड बैंक वाज ओरिजिनली एस्टैब्लिश्ड एज ए सिंगल इंस्टीट्यूशन इन 1944 एट ब्रिटन वुड्स यूएसए। कहां हुआ था जी, ब्रिटन वुड्स का एग्रीमेंट, ये कॉन्फ्रेंस हुआ था हेम्सपायर में 1944 में। क्या आई थी जी, वर्ल्ड बैंक। ये हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। कह रहा द गवर्नमेंट ऑफ यूएसए एंड द यूके प्लेड एक्टिव रोल इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। क्या यूके और यूएसए की गवर्नमेंट ने क्या किया, आपका एक्टिव रोल प्ले किया था वर्ल्ड बैंक के एस्टैब्लिशमेंट में। द आइडिया ऑफ बैंक कंसीव्ड बाय द जॉन मैनार्ड किनेस एंड द हैरी वाइट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II, द बिजनेस क्लास ऑफ यूरोप वर आइदर सपोर्टिंग द नाजिस और वर फोर्स्ड टू फ्ली देम। कहता है सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट had high credibility because they were seen as the leaders of Nazi resistance। क्या था, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट का हाई क्रेडिबिलिटी था, क्यों, क्योंकि वो क्या देखा था, नाजी रेसिस्टेंस को देखा था, रेजिस्टेंस को। कह रहा है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द लेफ्टिस्ट फ्रॉम कमिंग टू पावर इन वेस्टर्न यूरोप इट वाज क्रूशियल फॉर द यूएस एंड यूके टू गेट द बिजनेस क्लास ऑफ यूरोप बैक इनटू पावर। दिस रिक्वायर्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस which would promote policies favor development of private businesses, and the fear of post-war economic depression also fostered the creation of World Bank। देखिए जी, ये वर्ल्ड बैंक क्रिएशन करने का 2-3 रीजन था जो मैंने आपसे डिस्कस किया है। एक तो रीजन था वर्ल्ड वार I, जिसमें क्या हुआ था, बहुत दिक्कतें आई थी, इस वजह से हुआ था आपका। तो और दूसरा ये क्या था जी, दूसरा था का यूएस मार्केट में स्टॉक का क्रैश हो जाना, ये रीजन था। और तीसरा रीजन क्या था, वर्ल्ड वार III। ये तीनों की वजह से इकोनॉमी इतनी क्राइसिस में चली गई थी कि बहुत दिक्कत होने लगा था, ग्लोबल डिप्रेशन आ गया था। तो इसको सही करने के लिए 2 लोग थे, जॉन मैनार्ड, जेम किनिस और डेक्स्टर वाइट। ये दोनों ने मिलकर इसको सॉल्व किया और 44 नेशन के साथ मिलके क्या किया था, एक कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें इन्होंने 1 जुलाई से 22 जुलाई तक 1944 में ये मीटिंग चली। और मीटिंग का कंक्लूजन निकला कि 2 बॉडी बनाई जाएगी। एक कौन सी बॉडी थी, एक थी जी IMF, जो नेगेटिव बीओपी को पॉजिटिव करने वाले कंट्रीज के लिए बनी थी, और एक थी जी वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक किसके लिए बना था, ये बना था जी जो भी वर्ल्ड वॉर से डिवास्टेड कंट्रीज है उनको, उनके पॉजिटिव इंपैक्ट के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए ये बैंक, उसको फंडिंग देने के लिए ये बैंक, वर्ल्ड बैंक बना था। तो ये हम लोग को पता है जी। कह रहा है accordingly representative of 44 nations met and decided to set up the International Bank for Reconstruction and Development, IBRD बना था नहीं, International Bank for Reconstruction and Development, and the International Monetary Fund, and these referred as to the Bretton Woods sister or twins। पे इसको क्या बोलते हैं, Bretton Woods का ट्विंस और सिस्टर भी बोला जाता है। देखिएगा कह रहा है IMF was established to smoothen global trade by reducing foreign exchange restrictions and help countries resolve their balance of payment crisis using the fund of IMF disposal। अभी मैंने यही बात करा था कि बीओपी के नेगेटिव बैलेंस को पॉजिटिव करने के लिए एक बॉडी बनाई गई, इसका नाम क्या था, IMF। और द IBRD फोकस्ड ऑन द लेंडिंग मनी टू द गवर्नमेंट फॉर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय बिल्डिंग रोड्स, रेलवे लाइंस, डैम्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये क्या था, रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम दिया गया जी IBRD। ठीक है, द IBRD वाज ऑलमोस्ट इंस्टेंटली रेफर्ड टू एज द वर्ल्ड बैंक बाय द मीडिया एंड द नेम हैज रिमेन्ड एवर सिंस, एंड द IBRD began formal operations 1946। द बैंक फर्स्ट लोन वाज इशूड टू फ्रांस 1947 फॉर 250 मिलियन। तो पहला लोन किसको दिया गया, फ्रांस को दिया गया था 250 मिलियन के लिए। अब देखिए जी IBRD के फंक्शंस आपके दिए गए हैं, क्या है
कह रहा वर्ल्ड बैंक इज प्लेइंग मेन रोल फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स डेवलपमेंट वर्क्स टू मेंबर countries and especially to underdeveloped countries. The World Bank provides long-term loans for the various development projects to 5 to 20 years ड्यूरेशन, 5 से 20 साल के लिए लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है किसी वेरियस डेवलपमेंट के लिए। देखिए क्या कह रहा द मेन फंक्शन, क्या बोल रहा है द मेन फंक्शंस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये आपका 5-6 पॉइंट्स है, इसके द्वारा क्या होगा आपको फंक्शंस की जानकारी मिल जाएगी। कह रहा है द वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड्स द वेरियस टेक्निकल सर्विस टू द मेंबर कंट्रीज फॉर दिस पर्पस द बैंक हैज एस्टैब्लिश्ड, किसके लिए क्या वेरियस टेक्निकल सर्विसेज देने के लिए मेंबर कंट्रीज में, कह रहा है इस पर्पस के लिए बैंक क्या किया गया एस्टैब्लिश किया गया द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट एंड द स्टाफ कॉलेज इन वाशिंगटन। वाशिंगटन में कहा इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट और स्टाफ कॉलेज इन वाशिंगटन में। कह रहा है बैंक कैन ग्रांट लोन्स टू ए मेंबर कंट्री अप टू 20% ऑफ इट्स शेयर इन द पेड अप कैपिटल। कितना कर सकता है जी बैंक 20% आपका दे सकता है किसके लिए शेयर पेड अप कैपिटल के लिए। कैसा कह रहा है जी द क्वांटिटी ऑफ लोन्स इंटरेस्ट रेट टर्म्स एंड कंडीशंस आर डिटरमाइंड बाय द बैंक इटसेल्फ। वर्ल्ड बैंक डिसाइड करता है कि कितना क्वांटिटी का लोन देना है, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होगा, ये सारा वर्ल्ड बैंक ही डिसाइड कर रहा है। जनरली द बैंक ग्रांट लोन फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ड्यूली सबमिटेड टू द बैंक बाय द मेंबर कंट्री। कह रहा है द डेटर नेशन हैज टू रीपे आइदर रिजर्व करेंसीज और इन अ करेंसी इन विच द लोन वाज सैंक्शन। बोल रहा है आप डेटर जो नेशन है, जो उधार जिसको दिया गया है वो रीपे करेगा तो किस करेंसी में करेगा, या तो आपको जिस करेंसी में दिया गया उसमें करिए या फिर कोई एक फॉरेन करेंसी रिजर्व होना चाहिए उस करेंसी में करिए। कहता है बैंक ऑल्सो प्रोवाइड लोन टू प्राइवेट इन्वेस्टर बिलोंगिंग टू द मेंबर कंट्रीज इट्स ओन गारंटी बट फॉर दिस लोन प्राइवेट इन्वेस्टर हैव टू सीक प्रायर परमिशन फ्रॉम दोज कंट्रीज वेयर दिस अमाउंट विल बी कलेक्टेड। बोल रहा है देखिए वर्ल्ड बैंक का तो आपका प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का इंस्टीट्यूशन की बात करी मैंने, तो ये प्राइवेट के लिए भी आपको लोन देता है अपने जिम्मा पे, ये बात 6 पॉइंट में कर रहा है। अब क्या है जी ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर समझते हैं। क्या है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो उसका फॉर्मेशन हो गया ना कि भाई साहब कौन कौन सा बॉडी का क्या है क्या रोल प्ले करता है, वही हो गया। तो आइए देखते हैं, कहता है द वर्ल्ड बैंक इज ए कोऑपरेटिव मेड ऑफ 189 मेंबर कंट्रीज। These member countries और शेयर होल्डर आर रिप्रेजेंट बाय बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। किसके द्वारा रिप्रेजेंट होते हैं जी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा। कह रहा हु आर इन अल्टीमेट पॉलिसी मेकर एट द वर्ल्ड बैंक, जो क्या है पॉलिसी मेकर है वर्ल्ड बैंक के, कौन बोर्ड ऑफ गवर्नर। कह रहा है जनरली द बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ द मेंबर कंट्रीज मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट होते हैं। कौन होते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर में, गवर्नर की बॉडी में कौन होता है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस या मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट। कह रहा है दे मीट वंस अ ईयर एट द एनुअल मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इन द वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। साल में एक बार मिलते हैं एनुअल मीटिंग में, नहीं द गवर्नर्स डेलीगेट स्पेसिफिक ड्यूटीज टू 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं जो गवर्नर्स क्या करते हैं डिलीगेट कर देते हैं अपनी अथॉरिटी पावर्स को, नहीं हु वर्क ऑन साइट एट दी बैंक, बैंक में काम करते हैं 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। द 5 लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स अपॉइंट एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। जो 5 लार्जेस्ट शेयर होल्डर होते हैं क्या करते हैं वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। कह रहा है while other member countries are represented by elected executive directors। बोल रहा है अदर कंट्रीज कैसे उसको प्रेजेंट किया जाता है जी, जो इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं उसके द्वारा उसको प्रेजेंट किया जाता है। आ गया ये जी। कह रहा है द वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसिडेंट चेयर्स मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द बैंक। कौन रिस्पॉन्सिबल है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का प्रेसिडेंट, ठीक है। द प्रेसिडेंट इज सेलेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स फॉर अ 5 ईयर रिन्यूएबल टर्म। अब ये जो देखिए सबसे पहले वर्ल्ड गवर्नर बॉडी होती है, गवर्नर बॉडी के बाद क्या एग्जीक्यूटिव आपके डायरेक्टर डिसाइड किए जाते हैं जो 25 होते हैं। अब ये 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिलकर क्या चुनते हैं प्रेसिडेंट चुनते हैं जो 5 साल के लिए टर्म का होता है और उसको रिन्यू किया जाता है, मतलब बदला जाएगा हर 5 साल के बाद चेंज हो जाएगा। कह रहा था एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स मेकअप द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक। दे नॉर्मली मीट एट लीस्ट ट्वाइस इन अ वीक टू ओवरसी द बैंक बिजनेस एंड इंक्लूडिंग अप्रूवल ऑफ लोन्स एंड गारंटीज, न्यू पॉलिसीज, द एडमिनिस्ट्रेटिव बजट, कंट्रीज असिस्टेंट स्ट्रेटजीज एंड बोरोइंग एंड फाइनेंशियल डिसीजन। बोल रहा भाई साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो है वीक में क्या 2 बार तो मिलते हैं, नहीं सॉरी एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक, एक वीक में एक बार
ट्वाइस अ वीक, नहीं ठीक बोल रहा था मैं, एक वीक में 2 बार मिलते हैं। कह रहा है द वर्ल्ड बैंक ऑपरेट्स डे टू डे अंडर द लीडरशिप एंड द डायरेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या बोल रहा है, ऑपरेट किसके होता है, डे टू डे अंडर द लीडरशिप एंड डायरेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के देखरेख में सारी चीजें होती है। द प्रेसिडेंट मैनेजमेंट द सीनियर स्टाफ, द वाइस प्रेसिडेंट इन चार्ज ऑफ ग्लोबल प्रैक्टिसेस, क्रॉस कटिंग सॉल्यूशन एरियाज, रीजन एंड फंक्शंस। ये क्या थे जी, ये थी जी आपका स्ट्रक्चर, जिसमें क्या था, सबसे पहले गवर्नेंस की बॉडी थी जिसमें कौन कौन थे, हर देश का क्या था, मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट, ये गवर्निंग बॉडी में आते थे। गवर्निंग बॉडी के बाद था जी 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाना था, वो गवर्नर लोगों ने बना दिया। अब ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिलकर क्या करते थे, ये फाइनल करते थे जी आपके प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट भी सारी चीजों का देख रेख करता था। देखिए जी ये क्या थी जी, स्ट्रक्चर था। अब वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में आइए पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो बताया था वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 बॉडीज आती हैं। देखिए कह रहा द वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज द वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फंडिंग एंड नॉलेज फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए सबसे बड़ा लार्जेस्ट सोर्स क्या है, ये वर्ल्ड बैंक का ग्रुप है। कह रहा है इट्स 5 इंस्टीट्यूशन शेयर अ कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग पॉवर्टी। जो 5 बॉडी जो है, 5 इंस्टीट्यूशन जो है क्या कमिट करते हैं कि पॉवर्टी को रिड्यूस करेंगे, इंक्रीज शेयर प्रोस्पेरिटी, शेयर प्रोस्पेरिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, एंड प्रमोट करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। देखिए जी ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप के 5 बॉडीज कह रहे हैं। कह रहा है टुगेदर IBRD एंड IDA फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक which provide the financing policy advice and technical assistance to the governments of developing countries. IDA focuses on the world poorest countries while IBRD assists in the middle income and the credit-worthy poor countries. देखिएगा जी IBRD और IDA 2 बॉडीज है, गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजें जो गवर्नमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज के बिहाफ में जो फंडिंग होती है वो ये दोनों करते हैं। तो IBRD किसके लिए है, IBRD डेवलपिंग कंट्रीज के लिए है सर, और क्रेडिट वर्दीनेस मतलब जिसका थोड़ा क्रेडिट अच्छा है उसके लिए कौन, IBRD, और IDA जो है वो पुअरेस्ट कंट्रीज के लिए लोन फंडिंग देती है। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है IFC, MIGA एंड ICID focus on strengthening the private sector in the developing countries. Through these institutions, the World Bank Group provides financing, technical assistance, and political risk insurance and settlement of dispute private enterprise, including financial institutions. ये 3 बॉडीज जो है जी IFC, MIGA और ICID वर्ल्ड बैंक की प्राइवेट बॉडीज को देखती है इंटरनेशनल लेवल पे, और उसके लिए क्या डिस्प्यूट को चेक करती है, पॉलिटिकल रिस्क अगर कुछ है तो उसका उठाती है, और फंडिंग भी प्रोवाइड करती है। आइए जी 2 बॉडीज आज चर्चा करेंगे, एक IBRD और एक IDA। क्या कह रहा है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसी को तो वर्ल्ड बैंक कहते हैं। देखते हैं क्या बोल रहा है, कह रहा था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑल्सो रेफर टू द लेंडिंग आर्म ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप वाज फाउंडेड इन 1944 आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1944 में ये IBRD आया। कह रहा था वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज कंपोज्ड बाय 5 ऑर्गेनाइजेशन एंड IBRD इज वन ऑफ देम। वर्ल्ड बैंक ग्रुप 5 बॉडीज है, उसमें से एक IBRD है। द हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन DC में है, यूनाइटेड स्टेट्स। द प्राइमरी मोटिव ऑफ द IBRD एट इनिशियल स्टेज वाज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज दैट वर डिवास्टेड बाय वर्ल्ड वार 2। इसका पर्पस यही था। मैंने आपको शुरू से बोला कि IBRD नाम पे जाइए ना, बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तो रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती थी। कि कौन से बैंक को रिकंस्ट्रक्शन, कौन से देश के, वैसा देश जो वर्ल्ड वार 2 की वजह से प्रभावित हुआ था। एज द स्टाफ and the leadership of the International Development Association and IBRD are the same, they are collectively referred as to World Bank। देखिएगा ये बोल रहा है IDA और IBRD दोनों को कलेक्टिवली अगर देखें तो क्या बोला जाता है, वर्ल्ड बैंक बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा अपार्ट फ्रॉम द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज डिस्ट्रॉयड बाय वार, दिस बैंक also lends loan to financially weaker countries to eradicate poverty and promote economic development। बोल रहा है देखिए वर्ल्ड डिवास्टेड कंट्रीज को तो ये लोन देता ही है, लेकिन इसके साथ साथ क्या करता है, इसके साथ साथ ही जो कंट्रीज पॉवर्टी को हटाना चाहती है, यानी गरीबी को कम करना चाहती है, खत्म करना चाहती है, उसको भी क्या करता है, ये फंडिंग देता है, और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी ये फंडिंग देता है। कह रहा था IBRD also provide the commercial loans to the some sovereign states to the improve some important sector like infrastructure, healthcare, sanitation and education। बोल रहा है IBRD इन सब क्षेत्र के लिए भी आपको क्या करती है, किसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ,
सैनिटेशन, एजुकेशन, ये सारे के सारे के लिए क्या करती है भाई साहब, फंडिंग प्रोवाइड करती है। आइए जी, कह रहा है एट प्रेजेंट 189 countries are members of IBRD and these countries act as a governing body and the honor of IBRD. The member countries of IBRD and its shareholder and thus reserve the right to be vote in its internal matter. बोल रहा है 189 कंट्रीज हैं IBRD में और ये सारे के सारे इंटरनल मैटर में वोटिंग करने का राइट इसको क्या है, प्रोवाइड है, नहीं? हाँ जी सर। अब आइए जी, ऑब्जेक्टिव ऑफ IBRD में क्या है ऑब्जेक्टिव, देखते हैं। कह रहा है IBRD मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द मिडिल इनकम कंट्रीज, हाउएवर इट आल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन सर्विसेज, स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन टू इट्स बोरोइंग मेंबर कंट्रीज। IBRD only finances government backed project and directly finances the sovereign government. The loan offered by this bank have a long term maturity period, say 30 years with a nominal or zero interest rate. Also, IBRD offer loan in the local currency of a particular nation to avoid conversion charges. With the collaboration of the International Finance Corporation and IBRD, the bank offers loan or with or without sovereign guarantees. देखिएगा, मेन पर्पस मिडिल इनकम कंट्रीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, और कितने साल तक, 30 साल तक, 25 से 30 तक ये दे सकता है। किस रेट में, 0% रेट में। बस इतना ही याद रखना, इसमें ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। अब क्या है जी, ये देखिए जी, लास्ट IDA आज के लिए लास्ट टॉपिक कह रहा है जी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। कह रहा है द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इज द पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक दैट हेल्प्स वर्ल्ड पुअरेस्ट कंट्रीज। किसको हेल्प करता है जी, वर्ल्ड पुअरेस्ट कंट्रीज को। कब आया, एस्टेब्लिश्ड इन 1960। IDA एम्स टू रिड्यूस पॉवर्टी बाय प्रोवाइडिंग जीरो और लो इंटरेस्ट लोन called credits and grant for programs that boost economic growth, reduce inequalities and improve people living conditions। बोल रहा भाई साहब, IDA का पर्पस क्या है कि जो पॉवर्टी को कम करना, प्रोवाइडिंग जीरो और लो इंटरेस्ट रेट, एकदम जीरो या लो इंटरेस्ट रेट पे लोन देना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट देना, और इकोनॉमी को बूस्ट करना, रिड्यूस करना इनइक्वालिटीज को, और उसके लोगों के कंडीशन को क्या, इंप्रूव करना। कह रहा है IDA complements the World Bank original lending arm, International Bank for Reconstruction and Development। कह रहा है IDA lends money on the concessional terms। concessional terms में दे रहा है। This means IDA credits have zero or very low interest charge and repayment rate either 30 to 40 years। देखिए 30 से 40 साल में इसको पैसा वापस भी करना पड़ता है, तो कितना स्ट्रेचेबल है। कह रहा है more than half of IDA countries receive all and half of their IDA resources on grant terms which carry no repayments at all। कह रहा these grants are targeted to low income countries at higher risk of debt distress। IDA is overseen 174 shareholders of the countries which comprise board of governors, and the day-to-day development of IDA is managed by bank operational staff, governments and the implementing agencies। लीजिए जी, ये क्या था, ये IDA के बारे में डिटेल था। क्या क्या कि सर 1960 में आया है, ऑब्जेक्टिव लो पुअरेस्ट कंट्रीज या एकदम पुअरेस्ट कंट्रीज को क्या, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, ताकि उसके इकोनॉमी को ग्रोथ बढ़ाया जा सके, उसके वहां की कंडीशंस को इंप्रूव किया जा सके। कितने मेंबर है जी, 174 मेंबर हैं। ऑब्जेक्टिव मेन दो क्या, टू प्रोवाइड डेवलपमेंट फाइनेंस एंड इजी टर्म्स लेस डेवलप्ड मेंबर countries, or to promote economic development, increase productivity and thus raise the standards of living underdeveloped areas। लीजिए जी, हो गया जी आपका आज 2 बॉडी वर्ल्ड बैंक की, कौन, IBRD और IDA खत्म। अब मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।